इरफान डब्ल्यूपी गाइड चैनल पे हम वर्डप्रेस से रिलेटेड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप वीडियोस के सेक्शन में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम ऑलमोस्ट 10 क्लासेस जो हैं ये वर्डप्रेस ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर चुके हैं। इसी तरह से हमने ये भी सीखा कि वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि ज़ैम्प है और वर्डप्रेस है उसको किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने वर्डप्रेस पे अपना पहला प्रोजेक्ट भी तैयार कर लिया और हमने फिर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को भी डिटेल से समझा अपने लास्ट सेशंस में, और वर्डप्रेस की जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं इनको भी डिटेल से देखा, जैसे कि जर्नल सेटिंग्स और परमलिंक की सेटिंग्स। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है, आज के सेशन के अंदर आपसे डिस्कस किया जाएगा कि प्लगइन्स क्या हैं। ठीक है, प्लगइन से रिलेटेड मुकम्मल डिटेल्स आपको दी जाएंगी, जिसमें सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा कि व्हाट आर प्लगइन्स, प्लगइन्स क्या हैं, प्लगइन्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं, न्यू प्लगइन ऐड करने का क्या तरीकाकार है, कोई प्लगइन डिलीट करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं, और एग्जाम्पल में हम 2 प्लगइन्स हैं इनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करेंगे और बताऊंगा कि प्लगइन्स का इस्तेमाल क्या है प्रैक्टिकली। ठीक है, जिसमें फर्स्ट जो हमारा प्लगइन है इसका नेम होगा WP फॉर्म लाइट। ठीक है, सेकंड जो प्लगइन है इसका नेम होगा क्लासिक एडिटर प्लगइन। ठीक है, इन प्लगइन को यूज करके हमने कुछ प्रैक्टिकल टास्क परफॉर्म करने हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने काम की। सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पे मैंने इंस्पायरो की थीम इंस्टॉल की हुई है। मेरी वेबसाइट का नाम वर्डप्रेस प्रैक्टिस है और इसका स्लोगन या टैगलाइन भी आपको नजर आ रही है, योर ऑनलाइन शॉपिंग पैराडाइज। ठीक है, तो अब मैं आपको ले जाता हूँ डैशबोर्ड पे। ठीक है, डैशबोर्ड पे अगर आप विजिट करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, नेविगेशन लिस्ट नजर आ रही है लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास प्लगइन लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप प्लगइन्स में आ जाते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको सामने नजर आ रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे है इंस्टॉल प्लगइन्स, सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है ऐड न्यू प्लगइन और थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है प्लगइन फाइल एडिटर। अब इन तीनों ऑप्शंस के बारे में मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल प्लगइन्स। जैसे ही मैं इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि न्यू टैब में ये विंडो ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो प्लगइन्स जो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं उनकी लिस्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अगर आप नोटिस करें प्लगइन्स में जो सेकंड ऑप्शन है इसका नेम है ऐड न्यू प्लगइन्स। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो आपको नजर आएगा कि इस तरह से आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी ऐड प्लगइन्स के अंदर। यहाँ पे आपको बेशुमार प्लगइन्स नजर आ रहे हैं, इनकी मुकम्मल तफसीलात अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है प्लगइन फाइल एडिटर। ठीक है, अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आपको ये वाली विंडो नजर आ जाएगी जिसमें आप अपने प्लगइन्स को एडिट वगैरह कर सकते हैं। मुकम्मल इन चीजों की तफसीलात आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्लगइन का क्या मतलब होता है। देखिए, ये लफ्ज आपने आज से पहले भी कहीं पर सुना होगा लाजमी, प्लग इन। ठीक है, जैसे कि आप घर में भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करते हैं, जैसे कि आप फैन को यूज करते हैं। ठीक है, तो फैन के साथ आपको एक प्लग मिलता है। ठीक है, उस प्लग को आपने सॉकेट के साथ अटैच करना होता है। जब आप सॉकेट के साथ उस प्लग को अटैच करते हैं तो तब ही वो फैन चलता है। ठीक है, क्योंकि उस फैन के अंदर ये फंक्शनैलिटी रखी गई है कि जब इसको प्लग इन किया जाएगा, इसको इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, तब ही उस फैन ने अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। ऐसे ही हमारी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे काम इस तरह के होते हैं जो हमने करने होते हैं, जिनकी वजह से हमारी वेबसाइट बेहतर तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो वो काम हम प्लगइन्स की मदद से कर सकते हैं। मैं इसकी मिसाल आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी को इंप्रूव करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऑप्शंस को यूज करना पड़ेगा जिससे मेरी वेबसाइट की सिक्योरिटी बेहतर हो सके। तो ऐसे ऑप्शंस कहां से आपको मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे प्लगइन्स की मदद से। ऐसे ही अगर आप अपनी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्लगइन्स अवेलेबल हैं, जैसे कि रैंक मैथ एसईओ प्लगइन है, ऑल इन वन एसईओ प्लगइन है, योस्ट एसईओ प्लगइन्स हैं। ये प्लगइन्स आपको हेल्प करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को
गूगल की नजर में बेहतर बना सकते। तो प्लगइन्स की मदद से क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर एक नई फंक्शनैलिटी आती है, एक नया बिहेवियर ऐड हो जाता है आपकी वेबसाइट में, जिसकी मदद से आपकी वेबसाइट बड़े अच्छे तरीके से बिहेव कर रही है। इसको आज हम प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के थ्रू परफॉर्म भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि हमारे पास करंटली वर्डप्रेस ने हमें कौन कौन से प्लगइन्स दिए हुए हैं जो पहले से इंस्टॉल्ड है। तो इसके लिए मुझे क्लिक करना पड़ेगा इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे। जैसे ही मैं इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक विंडो नजर आ रही है और यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि आपके पास अभी करंटली 2 ऐसे प्लगइन्स हैं जो हमने बाय डिफॉल्ट आपको दिए हैं। अब ये प्लगइन्स हमारे किसी काम के नहीं है, ये डमी प्लगइन्स हैं। आप इन प्लगइन्स को चाहें तो एक्टिवेट कर लें, चाहें तो आप इनको डिलीट कर दें। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं एक्टिवेट का भी बटन दिया गया है और डिलीट का भी बटन दिया गया है। मैं अभी थोड़ी देर तक आपको सिखाता हूँ कि प्लगइन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, एक्टिवेट कैसे करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये प्लगइन हमारे इस्तेमाल के नहीं है, लिहाजा मैं इनको डिलीट करने वाला हूँ। इन प्लगइन्स को एक साथ डिलीट करने का तरीका कार ये है कि आपने यहाँ पे आपको हेडिंग लिखी नजर आ रही है प्लगइन्स के नाम से, इसके साथ आपको एक चेक बॉक्स नजर आ रहा है, आपने इस पे टिक लगा दिया। जैसे आप इस पे टिक लगाएंगे तो नीचे जो 2 प्लगइन्स हैं अकिस्मित के नाम से और हेलो डोली के नाम से, ये दोनों भी सिलेक्ट हो गए हैं। लिहाजा अब आपने यहाँ पे चले जाना है, लिखा नजर आ रहा है बल्क एक्शन। बल्क एक्शन में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है डिलीट का। जब आप डिलीट पे क्लिक करते हैं और उसी के साथ आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं, तो अप्लाई पे क्लिक करते ही वर्डप्रेस आपको वार्निंग दे रहा है कि ये 2 प्लगइन्स आपने इनके लिए डिलीट की कमांड को प्रेस किया है, तो वाकई हम इनको डिलीट कर दें। मैं कहता हूँ ओके डिलीट कर दें। जैसे मैं ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस ने इन दोनों प्लगइन्स को 1 बाय 1 डिलीट कर दिया। तो ये मैंने आपको तरीकाकार बताया है कि आप प्लगइन को कैसे डिलीट करते हैं, और ये तरीका बताया कि ऐसा प्लगइन जो सिर्फ इंस्टॉल्ड है हमने उसको डिलीट किया। अभी मैं थोड़ी देर तक आपको ये भी समझाऊंगा कि ऐसा प्लगइन जो एक्टिवेट हुआ होता है उसको कैसे डिलीट करते हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि इंस्टॉल प्लगइन्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें मुकम्मल एक लिस्ट मिल जाती है इस पेज के ऊपर, और हमें पता चल जाता है कि टोटल इतने प्लगइन्स हमारी वेबसाइट के अंदर हमारे प्रोजेक्ट के साथ अटैच हुए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कितने प्लगइन अटैच हुए थे, 2 हुए थे, लेकिन वो हमारे काम के नहीं थे इसलिए हमने उनको डिलीट कर दिया। मैं एक नया प्लगइन यहाँ पे ऐड करता हूँ, कोई भी डमी सा प्लगइन, और उसी के साथ साथ उसको फिर एक्टिवेट करके फौरन डिलीट करने का तरीका कार आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन लिखा नजर आ रहा है क्लासिक विजेट्स के नाम से, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करके इसको साथ ही एक्टिवेट करता हूँ। इसको एक्टिवेट कर दें तो आप एक नया प्लगइन आपने इंस्टॉल कर दिया। देखें अब इसके नीचे क्या लिखा नजर आ रहा है, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है डीएक्टिवेट। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, बल्क एक्शन पे जाते हैं और डिलीट पे क्लिक करते हैं तो ये कभी भी डिलीट नहीं होगा। हमेशा याद रखें कि कोई भी ऐसा प्लगइन जो आपने एक्टिवेट किया हुआ है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो जो क्योंकि वो एक्टिवेट हुआ है तो डिलीट करने से पहले आपने उसको डीएक्टिवेट क्या करना है, डीएक्टिवेट। पहले आप उसको डीएक्टिवेट करें। देखें मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये इसको मैं डीएक्टिवेट करने लगा हूं, मैंने अप्लाई पे क्लिक किया तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। जब ये डीएक्टिवेट हो जाएगा तो देखें अब इसके साथ क्या लिखा नजर आ रहा है, एक्टिव या डिलीट। वो दोबारा से कह रहे हैं एक्टिवेट करना है तो क्लिक कर दो, क्योंकि मैं एक्टिवेट करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं इसको अब डिलीट कर दूं, तो डिलीट पे क्लिक करके ओके करूंगा तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरह आपको ये भी फर्क समझ आया कि सिंपल डिलीट करना जो प्लगइन एक्टिवेट नहीं हुआ होता वो एक अलग बात होती है, और ऐसा प्लगइन जो एक्टिवेट हुआ है उसको डिलीट करना एक अलग प्रोसेस है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं नया प्लगइन ऐड करूं तो ये देखें यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ऐड न्यू प्लगइन, या अगर आप इस स्क्रीन पे भी देखें तो टॉप पे आपको लिखा नजर आ रहा है ऐड न्यू प्लगइन। अगर आप ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं, जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास प्लगइन की एक बहुत बड़ी लिस्ट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। तो आपने क्या करना है कि इन प्लगइन्स को देखना है और जो प्लगइन आपकी नीड को पूरा करता है, आपकी जरूरत को पूरा करता है वेबसाइट के ऊपर, तो आप उसी प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, बाकी सबको आप इग्नोर कर। बात समझ आ रही है?
तो वर्डप्रेस हमें बेशुमार प्लगइन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये आपके पास प्लगइन्स का ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास सिर्फ यही लिस्ट नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी बेशुमार प्लगइन्स मेरे पास मौजूद हैं, अवेलेबल हैं वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में। तो अगर मैं उनको इंस्टॉल करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, उसके लिए यहाँ पे आप साइट पे देख सकते हैं मेरे पास सर्च प्लगइन के नाम से ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम कौन से प्लगइन्स को ऐड करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। फर्स्ट जो प्लगइन हम इंस्टॉल करने वाले हैं उसका नेम है WP फॉर्म लाइट प्लगइन, ठीक है। वो क्या काम करेगा, वो हमारे कॉन्टेक्ट अस पेज को डेवलप करने में हमारी हेल्प करेगा। हमने अपनी लास्ट क्लासेस में ये सीखा था कि पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो कॉन्टेक्ट अस का एक पेज हमने क्रिएट किया था, लेकिन वो बिल्कुल ब्लैंक था, उस पर कोई भी वर्किंग नहीं थी। तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे कॉन्टेक्ट अस का जो पेज है उस पे कॉन्टेक्ट फॉर्म कैसे बना सकते। कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाने की हमें जरूरत क्या है, उसकी जरूरत यह है कि जब भी कोई पर्सन हमारी वेबसाइट को विजिट करता है, तो अगर वो हमसे कोई सवाल पूछना चाहता है, हमसे कोई मशवरा करना चाहता है, तो हमने इस तरह का एक पेज बनाया होगा जिसमें हम उससे उसका नाम पूछेंगे, उसका ईमेल एड्रेस पूछेंगे, और जो मैसेज वो हमसे शेयर करना चाहता है मैसेज के लिए एक बॉक्स उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो हमसे राब्ता कर सके। और लास्ट में एक सबमिट का बटन भी हम उसको देंगे ताकि वो अपनी डिटेल्स लिख के जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करे तो वो डिटेल्स हमारे ईमेल पे आ जाए और फिर हम उससे राब्ता कर सकें। तो इसलिए हम कॉन्टेक्ट अस के पेज पे कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाने में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये काम प्लगइन के बगैर हो नहीं सकता वर्डप्रेस में, इसलिए हम प्लगइन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम क्या होगा, WP फॉर्म लाइट प्लगइन। इसको कैसे ऐड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, यही मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। इसी के साथ जो दूसरा प्लगइन मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ इसका नेम है क्लासिक एडिटर प्लगइन। इसको भी अभी मैं सर्च करूंगा और उसके बाद हम इसको इंस्टॉल भी करेंगे, इसको एक्टिवेट भी करेंगे और इसका पर्पस भी बताऊंगा कि किस मकसद के लिए हम इसको यूज करना है। तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारा प्लगइन है उसका नेम है WP फॉर्म लाइट प्लगइन। लिहाजा मैं अभी सर्च में जाता हूं और यहाँ पे टाइप करता हूं WP फॉर्म्स। जैसे ही मैं WP फॉर्म्स सर्च करता हूं उसके बाद वर्डप्रेस अपनी लाइब्रेरी में सर्च कर रहा है क्या इस नाम से कोई प्लगइन मौजूद है। तो यहाँ पे ये प्लगइन मौजूद है, आप देखें सामने। तो फर्स्ट नंबर पे आपको WP फॉर्म्स के नाम से लोगो भी नजर आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे जाके ये सामने लिखा नजर आ रहा है इंस्टॉल्ड नाउ। आप जैसे ही इंस्टॉल्ड नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये प्लगइन आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाए। एक बात याद रखें कि इस प्लगइन को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन होना लाजमी है, ठीक है। अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है या आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड स्लो है तो ये प्लगइन सही तरीके से इंस्टॉल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे फेल्ड का मैसेज भी आ सकता है, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास इंस्टॉल का ऑप्शन आता है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है और अब यहाँ पे एक्टिवेट लिखा नजर आ रहा है, ठीक है। लिहाजा मैं एक्टिवेट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही ये प्लगइन आपके पास एक्टिवेट हो चुका है तो अब यहाँ पे एक बात जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नजर आना शुरू हो गया जिसका नेम है WP फॉर्म्स। आप WP फॉर्म्स के जरिए क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म्स ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। इसीलिए मैंने इस प्लगइन को इंस्टॉल किया है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो हमारे पास ये वेलकम स्क्रीन है, यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म विद WP फॉर्म स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पे इन्होंने एक वीडियो आपको रिकमेंड की हुई है, आप इस वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं। और मैं आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ इसमें मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप अपना फर्स्ट फॉर्म किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। लिहाजा मैं क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म पे क्लिक कर दूँ। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म लोड होके आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ नजर आ रहा है नेम योर फॉर्म। आपने सबसे पहले अपने फॉर्म का जो नेम है वो रखना है और उसको सेव करना है, ठीक है। तो मैं अपने फॉर्म का नेम रखने वाला हूँ कॉन्टेक्ट अस फॉर्म, ठीक है। ये मैंने अपने फॉर्म का नेम रख लिया। इसी तरह से अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो ये देखें यहाँ पे बिल्कुल नीचे आपको लिखा नजर आ रहा है क्रिएट ब्लैंक फॉर्म, ठीक है। हम बिल्कुल एक नया फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है। जैसे ही आप क्रिएट ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए एक न्यू फॉर्म लोड करके दे देगा और फिर आप उसके ऊपर अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी ऑप्शन सेट करना चाहते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं।
हाँ जी, आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं कि एक नई विंडो आपके सामने लोड हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे लिखा नजर आ रहा है कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, ठीक है। जो आपने हेडिंग लिखी थी, अपने फॉर्म का नाम जो रखा था वही आपको टॉप पे नजर आ रहा है। और जो आपका फॉर्म बनेगा ये राइट साइड पे बनेगा, लेकिन फॉर्म बनाने के लिए जो ऑप्शंस हैं वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे सेटअप लिखा नजर आ रहा है और सेकंड नंबर पे आपको फील्ड्स लिखा नजर आ रहा है, ठीक है। आपने फील्ड्स पे क्लिक करना है और ऐड फील्ड्स पे क्लिक करना है, तब ये ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। अब मैं ये चाहता हूं कि जब भी कोई पर्सन मेरी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आएगा तो कॉन्टैक्ट फॉर्म पे अगर वो मेरे से राब्ता करना चाहता है तो सबसे पहले वो अपना नेम जो है वो हमें बताएगा। तो ये जो आपके सामने नेम लिखा नजर आ रहा है सामने, आपने एक दफा इस नेम पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप एक दफा इस नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने ही नेम के नाम से फील्ड बनी नजर आ चुकी है। अब आपने कुछ सेटिंग्स करनी है यहाँ पर नेम से रिलेटेड, ठीक है। जैसे मैं इस नेम पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, राइट हैंड साइड पे जो स्क्रीन थी यहाँ पे नेम पे क्लिक करता हूँ तो पहले आपके सामने ऐड फील्ड के ऑप्शन थे, लेकिन जैसे ही मैंने नेम पे क्लिक किया तो अब आपके पास फील्ड ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है नेम और इसके साथ स्टार बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसके सामने अगर आप नोटिस करें तो ये लिखा नजर आ रहा है लेबल। लेबल कहते हैं ये जो फॉर्म के ऊपर आपको इस लेबल का नेम है, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है नेम, तो मैं इसको चेंज करके यहाँ पे टाइप कर देता हूँ योर नेम, यानी हम उस विजिटर से उसका नाम पूछ रहे हैं, योर नेम। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो जो फॉर्मेट सेट हुआ हुआ है ये इस तरह का हुआ हुआ है कि हम उससे पूछ रहे हैं फर्स्ट एंड लास्ट। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं फॉर्मेट में जाके। अगर ये वाला टेम्पलेट आपको पसंद नहीं है फर्स्ट एंड लास्ट वाला, तो आप ये भी रख सकते हैं, लास्ट में लिखा हुआ है फर्स्ट मिडल लास्ट। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखेंगे इस तरह का फॉर्मेट नजर आ जाएगा। और अगर आपको ये भी नहीं पसंद तो आप बिल्कुल सिंपल वाला भी रख सकते हैं। सिंपल में देखें आपको एक ही टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें वो अपना मुकम्मल नेम लिखते हैं। और ये जो स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब यह है कि हमने लास्ट में ये जो रिक्वायर्ड लिखा हुआ है इसको हमने इनेबल किया। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे डिसेबल हो गया है और इसी के साथ ये स्टार भी यहाँ से रिमूव हो गया है। स्टार का क्या मतलब है? स्टार का मतलब ये होता है कि जब तक वो अपना नाम नहीं लिखेगा या इस फील्ड के अंदर डाटा नहीं लिखेगा तो उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इसलिए वो फील्ड्स जो हम चाहते हैं कि यूजर लाजमी बताए हमें, तो उनके साथ हम क्या लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं स्टार नहीं लगा रहा, इसका मतलब है कि कोई पर्सन अपना नेम नहीं भी लिख रहा तब भी ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट जो अपना काम था वो कर दिया। हमारे कॉन्टेक्ट के फॉर्म के ऊपर हमने ऐड फील्ड पे क्लिक करना है यहाँ पे, और अब मैं नेक्स्ट कोई ऑप्शन यूज करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यूजर से चाहता हूँ कि वो हमसे अपना ईमेल शेयर करे, तो ये देखें ईमेल का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। आप जैसे ही ईमेल पे वन टाइम क्लिक करेंगे तो आपके पास योर नेम के बिल्कुल नीचे ईमेल का एक सेक्शन बन जाएगा। आप ईमेल पे क्लिक करें, यहाँ पे देखें इस टेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये लेबल दोबारा से आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे जाके आप टाइप कर दें योर ईमेल, तो उसको नजर आ जाएगा अपना ईमेल। और इसको हमने रिक्वायर्ड करना है, हम ये चाहते हैं कि कोई भी पर्सन हमसे राब्ता करना चाहता है तो अपना ईमेल एड्रेस लाजमी दे, इसके बगैर हम फॉर्म सबमिट नहीं होने देंगे। तो ये हमारे पास दो फील्ड्स हमने यूज कर लिए हैं। मैं दोबारा से ऐड फील्ड्स पे क्लिक करता हूँ और एक और ऑप्शन यहाँ पे सेटअप करने लगा हूँ। जैसे कि वो हमसे राब्ता करना चाहता है तो हम ये चाहते हैं कि हमें वो बताए कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। जैसे कि आप फेसबुक को यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि वो आपसे पूछते हैं कि आपका जेंडर क्या है, आप मेल है या फीमेल है। ऐसे ही हम यहाँ पे भी एक फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 से 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है मल्टीपल चॉइस, या हम यहाँ पे चेक बॉक्सेस भी क्रिएट कर सकते हैं, या यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन को भी यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ चेक बॉक्सेस, ठीक है। मैं चेक बॉक्सेस पे जैसे ही वन टाइम क्लिक करूंगा तो चेक बॉक्सेस के जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे मुकम्मल सेटिंग्स करनी पड़ेगी। कैसे? जैसे कि ये लिखा हुआ है चेक बॉक्सेस, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर लेबल लिखा नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं यूजर से क्या पूछूंगा, योर जेंडर। तो मैं अब टाइप कर देता हूँ योर जेंडर, ओके हो गया। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो नीचे चॉइसेस लिखी नजर आ रही हैं। फर्स्ट चॉइस में आप लिखेंगे मेल, सेकंड चॉइस में लिखेंगे फीमेल, थर्ड चॉइस आपके पास है ही कोई नहीं तो आप इसको डिलीट कर देंगे। कैसे, वो भी अभी बता देता हूँ।
तो फर्स्ट चॉइस में मैंने यहाँ पे लिख दिया मेल, सेकंड चॉइस में मैंने यहाँ पे लिख दिया फीमेल, और थर्ड चॉइस को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्लस का आइकन नजर आ रहा है और माइनस का आइकन नजर आ रहा है। आप माइनस के रेड आइकन पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फील्ड यहाँ से रिमूव हो चुकी है। ओके हो गया। इसके अलावा भी नीचे कुछ ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, जैसे यूज इमेज चॉइसेस या यूज आइकन चॉइसेस। ठीक है, तो आप इनको यूज कर सकते हैं, वरना अगर नहीं भी यूज करना चाहते तो ओके है। ठीक है, मैं यहाँ पे चॉइसेस में मेल पे मैंने क्या लगा दिया है, टिक लगा दिया कि बाय डिफॉल्ट इस चेक बॉक्स पे पहले ही टिक लगा होगा। ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, जैसे कि ये रिक्वायर्ड लिखा है, आपकी मर्जी है इसको रिक्वायर्ड करना है या नहीं करना। अब दोबारा से मैं ऐड फील्ड्स पे जाता हूँ और इस बार मैं अब अपनी लास्ट एक फील्ड ऐड करने लगा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी मालूमात देने के बाद यूजर अपना मैसेज भी लाजमी लिखे। तो मैसेज के लिए इनमें से जो मेरे पास ऑप्शन मौजूद है वो दो हैं। एक लिखा हुआ है सिंगल लाइन टेक्स्ट। सिंगल लाइन टेक्स्ट में वो सिर्फ एक ही लाइन लिख सकता है और अपना मसला एक ही लाइन में बताएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो खुल के बात करे हमसे मुकम्मल डिटेल के साथ। तो मैं पैराग्राफ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं पैराग्राफ टेक्स्ट पे एक दफा क्लिक करूंगा तो मेरे पास बड़ा सा एक टेक्स्ट बॉक्स नीचे नजर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पैराग्राफ टेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसका भी लेबल चेंज कर देना है, जैसे आपने ऊपर तमाम पर फील्ड के साथ काम किया था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे योर मैसेज, और इसके अंदर मैं 3 टाइम डॉट्स भी लगा सकता हूँ। जस्ट एक स्टाइल मैंने ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर किसी पर्सन को समझ नहीं आ रही कि मुझे यहाँ पे लिखना क्या है, तो हम उसके लिए यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी सेट कर सकते हैं। प्लेस होल्डर क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखें, अभी तक मैंने जितनी भी फील्ड्स यूज की हैं मैं जर्नल के ऑप्शंस पे ही काम करता रहा। यहाँ पे अगर देखें तो एक ऑप्शन आपको सामने लिखा नजर आ रहा है एडवांस। अगर मैं एडवांस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है फील्ड साइज, और इसमें ये क्या लिखा हुआ है, मीडियम। मीडियम का मतलब ये है कि ये जो आपके पास मैसेज वाला बॉक्स है ये आप किस तरह का देखना चाहते हैं। छोटा बॉक्स देखना चाहते हैं तो ये इसकी हाइट देख लें, कम हो गई है। मीडियम आपको पहले ही इस तरह का नजर आ रहा था, और अगर मैं लार्ज पे क्लिक कर देता हूँ तो देखें बहुत बड़ा आपके पास एक बॉक्स तैयार हो चुका है। तो ये अब आपकी मर्जी है कि कौन सी सेटिंग आपके लिए बेस्ट है। तो मैं इसको मीडियम कर देता हूँ, ये ओके है। अब देखें यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है प्लेस होल्डर टेक्स्ट। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एंटर योर टेक्स्ट हियर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि जब भी कोई पर्सन जिसको हम फॉर्म ये दिखाएंगे तो उस पे पहले से ये लिखा नजर आ रहा होगा एंटर योर टेक्स्ट हियर। वो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेगा देखते ही उसको समझ आ जाएगी कि भाई मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। मतलब कि हमने अपना जो कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है वो इतना यूजर फ्रेंडली रखना है कि यूजर को देखते ही समझ आ जाए कि मैं क्या एंटर करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ। ठीक है, या मैं क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखें एडवांस के अंदर एक और ऑप्शन है लिमिट लेंथ। मतलब यहाँ पे आप लिमिट भी यूजर को लगा सकते हैं कि अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई आपको हमने करैक्टर या वर्ड्स की लिमिट दी है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि कोई भी क्लाइंट या विजिटर हमारी वेबसाइट पे आएगा तो वो मैक्सिमम 200 वर्ड्स टाइप कर सकता है, इससे बड़ा मैसेज हम अलाउ नहीं करते। तो अगर आप ये सेटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। दोबारा से मैं जर्नल पे लेके चला जाता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, इसको मैं इनेबल कर रहा हूँ ताकि कोई भी पर्सन मुझे खाली मैसेज ना भेज दे। देखिए मैंने अपनी ईमेल पे जाना है, वहां पे लोगों के ईमेल्स चेक करने हैं जिन्होंने मेरे साथ राब्ता किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से वही लोग राब्ता करें जो कुछ लिखें। ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया रिक्वायर्ड के कुछ ना कुछ लाजमी लोग यहाँ पे लिखें। ठीक है, देखिए अब ये मेरा जो फॉर्म है जिस तरह का मैंने सोचा हुआ था उसी तरह का बना लिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन मेरी यहाँ पे नीड मुकम्मल हो रही है, मैं मजीद चीजें ऐड नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आप इसी को क्या कर रहा हूँ, फाइनल कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखें, WP फॉर्म लाइट का जो प्लगइन है ये फ्री प्लगइन नहीं है, ये एक पेड प्लगइन है। अगर आप यहाँ पे ऐड फील्ड्स में जाके थोड़ा सा भी स्क्रॉल करें तो ये देखें ये लिखा नजर आ रहा है फैंसी फील्ड्स, और ये इनका कलर देखें ब्लर हुआ है। इसका मतलब है कि ये जितने भी ऑप्शंस हैं आप इनको यूज नहीं कर सकते जो ऑप्शन ब्लर है, क्योंकि ये पेड ऑप्शंस हैं। जब आप इनकी पेमेंट करेंगे तब ही ये आपको अलाउ करेंगे कि आप इन ऑप्शंस को यूज करें। जो ऑप्शंस आपको बिल्कुल ब्लू शेड में नजर आ रहे हैं इनको तो आप यूज कर सकेंगे, लेकिन जो ऑप्शन मतलब पेड है वो आपको पेमेंट देने के बाद ही मिलेंगे। ठीक हो गया। नहीं जी, ये हमने मुकम्मल काम कर लिया। अब मैं सेव के बटन पे क्लिक कर देता हूँ ताकि मैंने जो फॉर्म क्रिएट किया है वो मुकम्मल सेव हो जाए।
अब इसके बाद मैं आपको ले जाता हूं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारा डैशबोर्ड है, ये लिखा नजर आ रहा है वर्डप्रेस प्रैक्टिस, ये लिखा नजर आ रहा है विजिट साइट। अगर मैं राइट क्लिक करता हूं तो यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है ओपन लिंक इन न्यू टैब। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो वेबसाइट है वो एक न्यू विंडो में अभी लोड हो जाएगी। वेबसाइट को रिफ्रेश करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास ये पेजेस बने नजर आ रहे हैं, होम, ब्लॉग, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस। और देखें जैसे मैं पेज को स्क्रॉल करता हूँ तो मेरी वेबसाइट का जो हेडर सेक्शन है, इस हेडर सेक्शन का कलर क्या हो चुका है, ब्लैक हो चुका है। एक बात आपको पहले दिन से अपने माइंड में रखनी है कि आपकी वेबसाइट के 3 सेक्शंस होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 3 सेक्शन। फर्स्ट जो सेक्शन जो आपको टॉप पे नजर आता है, जैसे कि आपको यहाँ पे अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट का नाम नजर आ रहा है, दूसरा आपको ये मेन्यूज नजर आ रहे हैं, और ये ब्लैक कलर में आपको पूरा एरिया नजर आ रहा है, ठीक है। इसको आप समझ लें कि इसको हम कहते हैं कि ये हेडर सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? हेडर सेक्शन है। इसी तरह से अगर आप अपनी वेबसाइट को विजिट करें तो बिल्कुल लास्ट में अगर आप देखें ये लिखा नजर आ रहा है पावर्ड बाय वर्डप्रेस इंस्पायरो वर्डप्रेस थीम, ठीक है। और ये भी आपको ब्लैक में ये पोर्शन नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ये फुटर सेक्शन। जैसे कि फर्स्ट जो सेक्शन है टॉप पे वो हेडर है, लास्ट जो सेक्शन है वो फुटर है, तो दरमियान में जितना भी आपका डाटा लिखा जाता है उसको हम कहते हैं बॉडी सेक्शन या कंटेंट सेक्शन। ये ऐसे ही है जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, हमारा हेड भी होता है, हमारे फुट भी होती है और हमारी बॉडी भी होती है। तो हेडर, कंटेंट सेक्शन या बॉडी सेक्शन, और लास्ट में फुटर सेक्शन। ओके हो गया। अच्छा, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि जब हमने WP फॉर्म लाइट के जरिए हमने कॉन्टैक्ट अस का पेज बना दिया, तो अब हमने करना ये है कि WP फॉर्म प्लगइन के जरिए जो पेज बनाया है या कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बनाया है उसको हमने कहाँ पे अटैच करना है, इस कॉन्टैक्ट अस के पेज के साथ। अभी अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि यहाँ पे कुछ भी मालूमात नहीं पड़ी हुई, क्योंकि हमने अपने लास्ट सेशंस में सिर्फ पेजेस क्रिएट किए हैं, उन पेजेस के अंदर कोई भी मालूमात नहीं लिखी, इसलिए ये सारे पेजेस ही ब्लैंक हैं। आप बेशक अबाउट अस पे क्लिक करें, ब्लॉग पे क्लिक करें या होम पे क्लिक करें, ये सारे ही ब्लैंक पेजेस हैं, इनमें कुछ भी मालूमात नहीं पड़ी। लेकिन आज के सेक्शन के अंदर जब मैं आपको प्लगइन समझा रहा हूं तो मैंने आपको यही एग्जांपल दिया है कि हम कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे और उसको कॉन्टैक्ट अस के पेज पे कैसे लगाएंगे। तो फॉर्म तो हमारा बन गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो फॉर्म हमें यहाँ पे वेबसाइट पे नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब हम WP फॉर्म लाइट प्लगइन पे जाते हैं तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है। अब इस फॉर्म को हम अपनी वेबसाइट पे, जो हमारी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट अस का पेज है, उसके साथ कनेक्ट कैसे करेंगे ताकि वहां पे भी ये पेज या ये कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म नजर आए। तो इसका बड़ा ही सिंपल तरीका है। आपने क्या करना है, इस विंडो में आपको टॉप पे 3 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, दरमियान में जो ऑप्शन है इसका नेम है इम्बेड। आपने इम्बेड पे क्लिक कर लिया। जैसे ही आप इम्बेड पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप विंडो आपके सामने आ चुकी है। इस विंडो में सबसे लास्ट में अगर आप देखें यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है यूज अ शॉर्ट कोड। आपने यूज अ शॉर्ट कोड पे क्लिक कर देना। जैसे ही आपने यूज अ शॉर्ट कोड पे क्लिक किया तो इन्होंने आपको एक शॉर्ट कोड दे दिया है, वो शॉर्ट कोड आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना। देखिए ये ऑप्शन भी कह रहे हैं कि इस पे आप क्लिक कर लें। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली कॉपी हो चुका है और यहाँ पे टिक लग चुका है, ठीक है। अब इस शॉर्ट कोड को मैंने क्या काम करना है, अपने कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाके कॉपी पेस्ट कर देना, तो ऑटोमेटिकली यही फॉर्म जो हमने तैयार किया है ये हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। अब कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए आपने क्या काम करना है, यहाँ से चले जाना है पेजेस पे। देखिए मैं यहाँ पे कहाँ पे आ चुका हूँ, पेजेस पे। हाँ जी, अगर आप डैशबोर्ड पे हैं तो डैशबोर्ड पे अगर आप देखें तो ये लिखा नजर आ रहा है पेजेस। पेजेस में आके मैंने किस पे क्लिक किया, ऑल पेजेस पे। जैसे मैं ऑल पेजेस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पेजेस की लिस्ट मुझे शो कर दिया। अब मुझे पता है कि मैंने जो शॉर्ट कोड कॉपी किया था वो मैंने कहाँ पे पेस्ट करना है, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे। तो मैंने क्या करना है, कॉन्टैक्ट अस पे जाना है। यहाँ पे देखें पहले नंबर पे लिखा नजर आ रहा है एडिट, कि आप अपने इस पेज को एडिट करना चाहते हैं। जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है वो मुझे मेरे सामने नजर आ जाएगा और वहां पे शॉर्ट कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अब शॉर्ट कोड को कॉपी पेस्ट करने का तरीका कार क्या है ये भी समझना है। ये देखिए यहाँ पे आपको प्लस का आइकन नजर आ रहा है, इसका मतलब है ऐड ब्लॉक। यहाँ पे आप एक नया ब्लॉक ऐड करना चाहते हैं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो वर्डप्रेस वाले मुझसे पूछ रहे हैं कि आप किस किस्म का ब्लॉक ऐड करना चाहते हैं, सर्च करके मुझे बताएं। तो मुझे पता है कि मैं शॉर्ट कोड ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शॉर्ट
कोड। देखें जैसे मैंने शॉर्ट अभी लिखा ही है तो शॉर्ट कोड मेरे सामने आ गया है। मैंने जैसे ही इस पे क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि शॉर्ट कोड के नाम से मुकम्मल एक ब्लॉग इन्होंने मुझे दे दिया। इस ब्लॉग के अंदर मैंने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे वो जो कोड है वो क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ये कोड यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब मुझे क्या काम करना है, अपने इस पेज को अपडेट कर देना है। पहले यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब हम आए थे तो पब्लिश लिखा हुआ था और अब अगर आप यहाँ पर देखें तो अपडेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपडेट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरा ये वाला पेज अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे नीचे बता भी रहे हैं कि आपका पेज अपडेट हो चुका है। अगर आप इस पेज को विजिट करना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं। हाँ जी, अब मैं क्या काम करता हूँ कि वर्डप्रेस प्रैक्टिस के नाम से जो मेरा प्रोजेक्ट है मैं यहाँ से चला जाता हूँ विजिट साइट पे। ठीक है, जैसे मैं विजिट साइट पे जाता हूँ, न्यू टैब में इसको ओपन करता हूँ तो मेरी वेबसाइट जो है वो न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने करना ही है कि मुझे सारे ही ऑप्शंस नजर आ रहे हैं तो मैं कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाने में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो फॉर्म यहाँ पे अटैच हो चुका है कि नहीं हो चुका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम उसी तरह से जैसे कि हमने सोचा हुआ था, बनाया था, प्रैक्टिस की थी, वही फॉर्म हमारे कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर इम्बेड हो चुका है, जिसमें योर नेम है, योर ईमेल है। जेंडर में देखें मैंने मेल पे बाय डिफॉल्ट टिक लगाया था तो यहाँ पे ही लगा हुआ है। अगर कोई फीमेल है तो वो इस पे क्लिक करेंगी और मेल को वो अनचेक कर देंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मैंने योर मैसेज के नाम से बॉक्स बनाया था और यही स्टाइल लगाया था और नीचे मैंने लिखा था कि 200 वर्ड्स की मैक्सिमम लिमिट है, तो उन्होंने टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपको बता दिया है। तो ये मुकम्मल आपको मैंने एक एग्जांपल शेयर किया कि किस तरह से प्लगइन्स आपकी वेबसाइट में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, बगैर प्लगइन के ये काम आप नहीं कर सकते थे, लेकिन ये फॉर्म आपको बनाना था, कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना था, उस पर ये फंक्शनैलिटी रखनी थी। तो फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए आपने प्लगइन ऐड किया। ये प्लगइन आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट का जो भी काम करना चाहते हैं इजीली इनकी मदद से कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको प्लगइन का कंसेप्ट समझ आया होगा कि प्लगइन की मदद से किस तरह से हम अपनी वेबसाइट के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आज के सेशन के अंदर हमने ये समझा कि प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स की क्या अहमियत है, प्लगइन आपको क्या फायदा देते हैं, नए प्लगइन्स आप कैसे ऐड करते हैं, प्लगइन्स को डिलीट कैसे करते हैं और प्रैक्टिकली हमने WP फॉर्म लाइट का प्लगइन यूज करके मुकम्मल एक कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया, उसको अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट किया। किसके जरिए? एक शॉर्ट कोड के जरिए।